मरुधरा में सर्दी की दस्तक के बावजूद सियासी पारा एक बार फिर गर्म होने लगा है। पिछले 1.5 साल से सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रही कशमकश के बाद अब आलाकमान कुछ फैसले लेने के मूड में दिख रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार हो या राजनीतिक नियुक्तियों का सवाल, सभी मसलों पर आलाकमान दोनों नेताओं को साथ ले रहा है। और यही वजह है कि पहले गहलोत और फिर पायलट ने आलाकमान से मुलाकात की और अपने अपने तर्क भी दिए। इन तर्कों के क्या कुछ मायने हैं और किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। विलंब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का ये बयान संकेत दे रहा है कि राजस्थान की सियासत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के 24 घंटे बाद ही सचिन पायलट की दिल्ली दरबार में हाजिरी भी इसी तरफ इशारा कर रही है। 10 जनपद पर करीब 40 मिनट तक सोनिया गांधी की सचिन पायलट से मंत्रणा के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसमें सचिन पायलट की भूमिका पर सभी की निगाहें हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात को कांग्रेस में सचिन पायलट के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब में सुलह और छत्तीसगढ़ में खींचतान के बीच इस वक्त कांग्रेस हाईकमान का फोकस राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का खाका खींचने के साथ ही सचिन पायलट को अहम भूमिका देने पर है। यही वजह है कि सोनिया गांधी ने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान को लेकर फीडबैक लिया और उसके अगले ही दिन सचिन पायलट को बुलाकर फीडबैक के दूसरे पहलू को भी सुना। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व गहलोत कैबिनेट और प्रदेश की राजनीतिक नियुक्तियों में पायलट खेमे को बराबर हिस्सेदारी और सचिन पायलट को संगठन में अहम जिम्मेदारी देना चाहता है। और शुक्रवार को सोनिया गांधी से पायलट की मुलाकात और मुलाकात के बाद पायलट के कॉन्फिडेंस को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बात पर मुहर इसलिए भी लग रही है क्योंकि एक दिन पहले सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला आलाकमान पर छोड़ने की बात कही थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राजस्थान को लेकर पार्टी कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। देखिए, हाईकमान तय करेगा कि कब रीसफल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बात है, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, 1-1.5 मिनट में वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर। ठीक है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से गहलोत और पायलट की अदावत जारी थी, लेकिन 1.5 साल पहले पायलट की बगावत ने इसमें तूफान ला दिया था और कांग्रेस की सरकार को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक अधर झूल में रख दिया था। इसके बाद प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद सियासत और सरकार का संकट दूर हो पाया था। ऐसे में वो तात्कालिक संकट तो दूर हो गया, लेकिन उसके बाद भी गहलोत और पायलट के मन एक नहीं हो पाए और यही वजह रही कि आज तक न तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाया और न ही बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां हो सकी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान ने इस मतभेद को दूर करने की कोशिश नहीं की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने बीच बीच में राजस्थान आकर दोनों गुटों के नेताओं से मुलाकात भी की और गतिरोध दूर करने का प्रयास भी किया। विधायकों से संवाद भी किया और संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत भी की। दावे भी किए कि सब कुछ ठीक है और अब जल्द ही फैसले लिए जाएंगे। लेकिन समय बीतता रहा, कभी कोरोना तो कभी पंचायत और विधानसभा उपचुनाव भी आते रहे और फैसले टलते रहे। अब सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे ने सियासत को फिर से तेज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और बयान दिया कि आलाकमान को रिपोर्ट दे दी है और अब इस बारे में उन्हें ही फैसला लेना है। इसके ठीक अगले दिन सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की
और कहा कि अब तेरा मेरा भूलकर अगली बार सरकार रिपीट करने पर काम करना होगा। पायलट ने कहा कि राजस्थान में यदि सरकार और संगठन में बदलाव करने की जरूरत है तो बदलाव होने चाहिए। अगले चुनाव में अब 2 साल से कम का समय रह गया है। विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। जैसा मैंने कहा, मुझे विश्वास है सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई, और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात में ये तो संकेत दिख गए हैं कि आलाकमान अब सिर्फ गहलोत को ही आगे रखकर और फ्री हैंड देकर फैसले करने के मूड में नहीं है। वो पायलट की राय को भी सुन रहा है और इसी से ये माना जा रहा है कि जो भी काम होने हैं उनमें पायलट की भूमिका भी निश्चित रूप से होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों नेताओं को सुनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष क्या फैसले लेती है, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ये फैसले कब लिए जाते हैं ताकि विधायकों और नेताओं का इंतजार खत्म हो सके। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।